नमस्कार दोस्तों, एमएसजी के क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके सिलेबस में राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार टॉपिक है तो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने को राजस्थान के हिंदी महीनों के नाम याद होने चाहिए। यदि हिंदी महीने याद नहीं होंगे तो इस टॉपिक को याद करना मुश्किल है थोड़ा। तो अपन सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हिंदी महीने। हिंदी महीने को भारतीय महीने भी कहते हैं। हिंदी महीने को क्या कहते हैं? भारतीय महीने भी। तो या हिंदी महीने को भारतीय महीने, हिंदी महीने कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो महीना आता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, ये है हिंदी महीने। तो हिंदी महीने को याद करना पहले तो एक बार बोलिए हिंदी महीने को। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। एक बार दोबारा बोलिए। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। इन ये शुरू के जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने हैं शुरू के, और ये अंतिम 6 महीने हैं। तो शुरू के है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये शुरू के। और इसके बाद के महीने आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इनको याद करना। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। अब जो हिंदी महीना है चैत्र, इसमें अंग्रेजी महीना कौन सा आता है? तो अपने को यह भी याद रखना। चैत्र के महीने में मार्च और अप्रैल का महीना होता है, वैशाख के महीने में अप्रैल और मई का महीना होता है, और जेठ के महीने में मई और जून का महीना होता है, आषाढ़ में जून जुलाई का होता है, और सावन में जून जुलाई अगस्त का होता है, भाद्रपद में अगस्त सितंबर को होता है, और आश्विन में सितंबर अक्टूबर का होता है, और कार्तिक में अक्टूबर नवंबर का होता है, और माघशीर में नवंबर दिसंबर का होता है, और पौष में दिसंबर जनवरी में होता है, और माघशीर जनवरी फरवरी में होता है, और फाल्गुन में फरवरी और मार्च होता है। तो इनके हिंदी महीने के साथ साथ अंग्रेजी महीने भी याद करनी है आपको। तो हिंदी महीने कौन से है? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। दो दो के जोड़े बोले एक बार। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर अकेला रहने दो, पौष, माघ और फाल्गुन अकेला रहेगा। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। हिंदी में नहीं याद हो गए? एक बार दोबारा रिवाइज करिए। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। ये है आपके हिंदी महीने। और अंग्रेजी महीने ये है मार्च, जनवरी, फरवरी वाले हिंदी महीने है ही। देखो, चैत्र जो महीना स्टार्ट होता है उसमें मार्च और अप्रैल आता है, और जो अंतिम महीना है हिंदी महीना फाल्गुन, इसमें फरवरी और मार्च। तो मार्च से एंड हो रहा है और मार्च से स्टार्ट हो रहा है। फाल्गुन मार्च में एंड हो रहा है और चैत्र मार्च में शुरू हो रहा है। ठीक है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, ये तो है हिंदी महीने। और अंग्रेजी महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये है मार्च, सॉरी ये है अंग्रेजी महीने। ठीक है। तो
इनमें से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेगा कि मई और जून के महीने में हिंदी महीना कौन सा आता है। मई और जून के महीने में हिंदी महीना कौन सा आता है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, तो आप क्या आंसर दोगे, जेठ। ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे मई के महीने में कौन सा हिंदी महीना आता है, तो मई के महीने में कौन सा हिंदी महीना आता है, तो याद रखना मई 2 जगह आ रहा है, तो 2 महीने होंगे वैशाख और जेठ। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा जून जुलाई में कौन सा महीना है हिंदी महीना, तो आषाढ़। और मई में कौन सा महीना आता है हिंदी का, तो याद रखना वैशाख और जेठ 2 आते हैं। ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है सक्सवत के अनुसार, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सक्सवत के अनुसार 22 जून से 22 जुलाई के मध्य आने वाला हिंदी महीना कौन सा है, तो 22 जून इसमें आएगा और 22 जुलाई इसमें आएगा, तो कौन सा महीना हो गया, आषाढ़। ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने में। नेक्स्ट है, मेलों को याद करने के लिए एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो याद रखना एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ये हर महीने में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हर महीने के 2 भाग 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष को अपन बद्धी पक्ष भी कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष है इसको प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। पहला कृष्ण पक्ष जिसे बद्धी पक्ष कहते हैं, दूसरा शुक्ल पक्ष जिसे सुदी पक्ष कहते हैं। प्रत्येक महीने में कितने पक्ष, 2 पक्ष। पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। पहले कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं, बद्धी पक्ष भी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष भी कहते हैं। ठीक है। कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होता है इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। इस दिन क्या होती है, अमावस्या। याद रखना हर महीने का कृष्ण पक्ष का 15 दिन क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा, और शुक्ल पक्ष का 15 दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा। किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष का 15 दिन क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15 दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, कृष्ण पक्ष का 15 दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15 दिन पूर्णिमा। किसी भी महीने का प्रथम दिन क्या कहलाएगा, वो कृष्ण एकम कहलाएगा। कोई सा भी महीना हो, चाहे चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ कोई सा भी महीना हो, इसका जो पहला महीना प्रथम दिन होगा वो क्या कहलाएगा, कृष्ण एकम। कौन सा, कृष्ण एकम कहलाएगा। और किसी भी महीने का अंतिम दिन वो कहलाएगी पूर्णिमा। ये चारों बातें याद रखना। प्रत्येक महीने में कितने पक्ष, 2 पक्ष। कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहते हैं। दूसरे याद रखना शुक्ल पक्ष जिसको सुदी पक्ष भी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष का 15 दिन क्या कहलाता है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15 दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा। और किसी भी माह का प्रथम दिन क्या कहलाता है, कृष्ण एकम, और किसी भी माह का अंतिम दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा। ठीक है। इनको याद रखना। कृष्ण पक्ष का 15 दिन, ये आपका बेस क्लियर हो रहा है इससे, तो आपको ये याद होनी चाहिए। हिंदी में नहीं याद होनी चाहिए सबसे पहले तो, फिर आपको ये याद होनी चाहिए कि प्रत्येक महीने में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसे बद्धी पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे शुद्धि पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और किसी भी महीने का प्रथम दिन कृष्ण एकम कहलाता है, और किसी माह का अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है। अब अपन को इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। तो देखो, जहां पे चांद बिल्कुल काला, ये एक तरह से चंद्रमा है। ठीक है। ये क्या है, चंद्रमा। जहां पे चांद बिल्कुल काला होगा ना, वहां पे क्या रहेगा, अमावस्या। ठीक है। ये महीने का कौन सा दिन हो गया, 15 दिन हो गया ना। तो कृष्ण पक्ष का कौन सा दिन, 15 दिन। अभी अपन ने पढ़ा है ना, कृष्ण पक्ष का 15 दिन कौन सा है, तो अमावस्या पढ़ा है ना।
तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। इसमें चांद पूरा काला है। अब देखो ये चांद यहाँ पे, ये चतुर्दशी हो गई और ये है पहला। कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन कौन सा है? ये। यहाँ पे चांद थोड़ा हल्का काला है और फिर ये धीरे धीरे गहरा काला होता होता अमावस्या के दिन पूरा काला हो जाता है। तो जहाँ पे चंद्रमा कम काला होता है वो कृष्ण एकम, कृष्ण प्रतिपदा या पड़वा कहलाता है। ये कौन सा प्रथम दिन है? किस पक्ष का? कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन, जिसको एकम भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं और पड़वा भी कहते हैं। ये तीन नाम याद रखना। कृष्ण पक्ष को जो पहला दिन होता है एकम बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, पड़वा बोलते हैं और प्रथम दिन। ठीक है। द्वितीय, कृष्ण पक्ष की द्वितीय हो गई, कृष्ण पक्ष की तृतीय, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की षष्टमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। और फिर अंतिम दिन कौन सा? 15 दिन कौन सा? अमावस्या। तो कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन को क्या कहते हैं? कृष्ण एकम, कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण पड़वा प्रथम दिन कहलाता है। दूसरा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या। जो कृष्ण पक्ष होता है उसका अंतिम दिन 15 दिन कौन सा होता, क्या कहलाता है? अमावस्या। और पहला दिन कृष्ण एकम। ठीक है, ये तो हो गया कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब आते हैं शुक्ल पक्ष। यह है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में यदि एकम के दिन, यह है एकम। अमावस्या के बाद में क्या आएगा? एकम, शुक्ल एकम, फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्टमी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी फिर आएगी पूर्णिमा। ये महीने का अंतिम दिन है। तो महीने का अंतिम दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष का कौन सा दिन है? 15 दिन। कौन सा दिन है? 15 दिन। स्टार्ट कहाँ हुआ शुक्ल पक्ष? एकम से, यहां से। अमावस्या के बाद में शुक्ल एकम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर आएगी पूर्णिमा। यह शुक्ल पक्ष का 15 दिन। तो सबसे पहले याद रखना, महीने का जो पहला दिन होगा वो कृष्ण पक्ष की प्रथम, कृष्ण पक्ष एकम, जिसे प्रतिपदा भी बोलते हैं और पड़वा भी बोलते हैं। फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थी, पंचमी, ऐसे कृष्ण पक्ष की तिथि आती रहेंगी। फिर अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष चालू होता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे ही फिर चतुर्दशी के बाद में पूर्णिमा आ जाएगा। ये महीने का अंतिम दिन क्या कहलाएगा? पूर्णिमा। और शुक्ल पक्ष का 15 दिन। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको हिंदी महीने याद करने हैं। हिंदी महीने याद करने के बाद में फिर आपको ये याद रखना कि प्रत्येक महीने में कितने पक्ष? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। देखो अपन कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका 15 दिन कौन सा है? ये रहा, अमावस्या। और शुक्ल पक्ष का 15 दिन कौन सा है? देखो, पूर्णिमा। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15 दिन पूर्णिमा। और किसी भी माह का प्रथम दिन क्या कहलाएगा? एकम, प्रतिपदा, पड़वा। ये किसी भी महीने का प्रथम दिन कहलाएगा। और किस पक्ष का? कृष्ण पक्ष का। ठीक है, कृष्ण पक्ष एकम, द्वितीय, फिर तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और अमावस्या। इसको पंचदशी नहीं बोलते हैं, तो याद रखना इसको अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या के दिन जो चांद होता है वो पूरा काला होता है और पूर्णिमा के दिन चांद होता है वो बिल्कुल उजाला होता है, मतलब काला नहीं होता बिल्कुल भी, पूर्ण रूप से निकला हुआ होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया डायग्राम? मतलब इस डायग्राम से ये चीज याद रखना, कृष्ण पक्ष को महीना स्टार्ट होता है, कृष्ण एकम को महीने की पहली तारीख होती है और
कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन है उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है और शुक्ल एकम आती है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे ही चलती रहेगी। और अंतिम जो दिन होगा महीने का वो क्या कहलाएगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन से पक्ष का 15 दिन कहलाता है? शुक्ल पक्ष का 15 दिन। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिक, इनको याद कर लेना, इनसे आपको टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें यह ध्यान रखना, एक मारवाड़ अपने राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो तीज त्योहार है बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज के दिन क्या होता है कि छोटी तीज होती है, कब मनाते हैं? सावन शुक्ल तृतीया को। इस दिन से क्या होता है? त्योहारों का आगमन, मतलब त्योहारों की शुरुआत कब होती है? तो याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्योहारों का आगमन कब होती है? छोटी तीज, जो सावन शुक्ल तृतीया को। ठीक है, और ले डूबी गणगौर, गणगौर कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन क्या होता है? त्योहारों का समापन हो जाता है, मतलब गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं मनाते। और त्योहारों का आगमन कब होता है? प्रारंभ कब होता है? छोटी तीज के बाद में त्योहार ही त्योहार आते हैं और गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आता। ये याद रखना, त्योहारों की शुरुआत कब होती है, मतलब आगमन कब होता है? तो याद रखना छोटी तीज। छोटी तीज कब मनाते हैं? सावन शुक्ल तृतीया को। और त्योहारों का समापन किस त्योहार के बाद में हो जाता है? गणगौर के बाद में त्योहार नहीं मनाते, चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाते हैं? गणगौर। ठीक है, तो ये कहावत से ये याद रखना, छोटी तीज को त्योहारों का आगमन होता है, गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं दोनों क्वेश्चन, तो याद रखना इनको। अपन पढ़ते हैं पहला महीना। पहला महीना कौन सा था? हिंदी चैत्र का महीना। तो चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, यह है चैत्र का महीना, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं चैत्र का महीना है ना। तो अपन पढ़ेंगे चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कितने पक्ष? 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बद्धी पक्ष कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुद्धि पक्ष कहते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले आते हैं ये पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अभी ये याद रखना, यहाँ पे चैत्र है, चैत्र कृष्ण एकम, ये कौन सी तिथि है? चैत्र कृष्ण एकम, महीने का पहला दिन है ये, चैत्र कृष्ण एकम मेले का पहला दिन है। इस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? दुलंडी। क्या मनाते हैं? दुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा त्योहार मनाते हैं? दुलंडी। याद रखना, दुलंडी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम। जैसे चैत्र कृष्ण, चैत्र प्रतिपदा भी बोलते हैं, चैत्र पड़वा भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, 3 नाम है एकम के, एकम, प्रतिपदा और पड़वा। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को कौन सा त्योहार मनाते हैं? एकम को दुलंडी मनाते हैं। और दुलंडी वाले दिन और क्या क्या होता है? गणगौर की पूजा का प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम होती है, इस दिन दुलंडी मनाते हैं और इस दिन से गणगौर की पूजा का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ होता है, माना नहीं जाता, होता ही है। तो गणगौर की पूजा का प्रारंभ कब होता है? 16 दिन तक चलता है। कब से स्टार्ट होता है? तो चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 16 दिन तक चलता है। लेकिन गणगौर का त्योहार कितने दिन चलता है? याद रखना, 18 दिन। इसकी पूजा तो होती है गणगौर की 16 दिन और इसका त्योहार चलता है 18 दिन। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि आपसे पूजा पूछे गणगौर की पूजा कितने दिन की जाती है? 16 दिन। और त्योहार पूछे गणगौर का त्योहार कितने दिन का होता है? तो याद रखना 18 दिन का होता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को गणगौर की पूजा का प्रारंभ होता है और 16 दिन तक पूजा होती है गणगौर की। फूलडल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। यह भी चैत्र कृष्ण एकम को ही फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। यह भी एग्जाम इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? यह भी याद रखना, तो ये राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखना, चैत्र कृष्ण एकम को और क्या होता है? इलोजी की बारात निकाली जाती है। कहाँ पे? बाड़मेर में।
इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। कब निकाली जाती है? चैत्रकर्षण एकम को। चैत्रकर्षण एकम को बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी कौन है? इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। देवता वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, इलोजी छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं। और इलोजी किसके पति थे? होलिका के पति थे, ये भी याद रखना। और बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? कर्षण पक्ष एकम को, सॉरी चैत्र कर्षण एकम को इलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में। तो चैत्र कर्षण एकम को कौन कौन से त्योहार आते हैं? दुलंडी आती है, और दुलंडी चैत्र कर्षण एकम को दुलंडी आती है। और कर्षण पक्ष की जो एकम होती है, इसी दिन से गणगौर की पूजा का प्रारंभ होता है। कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। और चैत्र कृष्ण एकम को ही फूल डोल महोत्सव मनाते हैं। कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। ये तो चैत्र कृष्ण एकम कौन सा त्योहार मनाते हैं? दुलंडी। और कौन कौन से मेले लगते हैं वो भी अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पंचमी। अभी यहाँ पे जो पंचमी है कौन सा है? ये चैत्र पक्ष की चैत्र कृष्ण पंचमी। तो ये याद रखना, चैत्र कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार मनाते हैं? त्योहार नहीं है ये, रंग पंचमी मनाते हैं। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाते हैं? शीतलाष्टमी। जिसे अपन ठंडा भोजन खाते हैं उस दिन, तो उसे शीतला अष्टमी कहते हैं। और ठंडा भोजन खाते हैं इसलिए बोलते हैं कि ठंडा भोजन है, तो उसको अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं बाशेड़ा। तो ये भी याद रखना। बाशेड़ा कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की चैत्र महीना और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं, ठीक है। इस दिन क्या होता है? शीतला माता का मेला चाकसू में जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। शीतलाष्टमी का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना, चाकसू जयपुर में। इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। जो शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में लगता है, और इसे बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं। दूसरा याद रखना, गुल्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? तो याद रखना, राव सातल की याद में मनाते हैं। गुल्ला महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जोधपुर में। किस तिथि को मनाते हैं? तो याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो राव सातल की याद में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केसरिया नाथ का मेला कहाँ लगता है? अपन मेले और त्योहार दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ताकि अपन तिथि के अनुसार मेले भी पढ़ ले, तो अपने कोई भी मेला छूटेगा नहीं। इसलिए मैं मेले को भी आप इसी टॉपिक में, त्योहार वाले टॉपिक में ही मेले को भी ऐड कर दिया मैंने। तो केसरिया नाथ का मेला कहाँ लगता है? दुलेव उदयपुर में। कहाँ लगता है? दुलेव उदयपुर में। और यह मेला 2 दिन लगता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को। अष्टमी और नवमी को कौन सा मेला लगता है? केसरिया नाथ का मेला कहाँ लगता है? दुलेव उदयपुर में, ठीक है। अपन ने अब तक 3 तिथि पढ़ी। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को क्या मनाते हैं? दुलंडी। और पंचमी को रंग पंचमी, और अष्टमी को शीतलाष्टमी, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी मनाते हैं, चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी मनाते हैं, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं, जिसे बाशेड़ा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो तिथि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी को आदिनाथ और ऋषभदेव जयंती मनाते हैं। याद रखना, चैत्र कृष्ण नवमी को कौन सी जयंती मनाते हैं? ऋषभदेव जयंती। ये आदिनाथ थे। ये कौन थे? ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ना, वो थे आदिनाथ, जिसे ऋषभदेव भी कहते हैं। तो ऋषभदेव जी की जयंती कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण नवमी को। याद रखना, ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं। और जो भील जनजाति होती है, ये आदिनाथ जी को, ऋषभदेव जी को केसरिया नाथ और कालाबाउसी भी कहते हैं। तो ये याद रखना, आदिनाथ, ऋषभदेव और केसरिया नाथ और कालाबाउसी इनके ही नाम है, ठीक है। नवमी को कौन सी जयंती मनाते हैं? आदिनाथ ऋषभदेव जयंती।
कौन से महीने की? चैत्र कृष्ण नवमी को कौन सा जयंती मनाते हैं? ऋषभदेव जयंती। नेक्स्ट है एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। चैत्र कृष्ण एकादशी को कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन रंगतेरस। इस दिन नार नृत्य होता है और कहाँ पे होता है? तो याद रखना, मांडल भीलवाड़ा में। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंगतेरस मनाते हैं। इस दिन नाहर नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में। ये याद रखना। और जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। अमावस्या के दिन दो चीज याद रखना, गोठिया अंबा का मेला लगता है और कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। गोठिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में, जिसे आदिवासी का दूसरा कुंभ कहते हैं। याद रखना, गोठिया अंबा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। और आदिवासी का कुंभ किसको कहते हैं? तो वो याद रखना, बेणेश्वर धाम में जो नवाटा पाटा डूंगरपुर में जो मेला लगता है ना, बेणेश्वर का मेला, उसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। अपन कृष्ण पक्ष में कितनी तिथि पढ़ी है अपन ने? पहले तो एकम पढ़ी, फिर पंचमी, फिर अष्टमी, फिर नवमी, फिर एकादशी, फिर त्रयोदशी, फिर अमावस्या। एकम को क्या मनाते हैं? चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव जयंती। और चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंगतेरस। चैत्र अमावस्या को, तो याद रखना, चैत्र अमावस्या को गोठिया अंबा मेला बांसवाड़ा में मेला बढ़ता है और इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। याद हो गया कृष्ण पक्ष। चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष अपन ने पढ़ा, जिसे बदी पक्ष कहते हैं। चैत्र कृष्ण एकम को कौन सा त्योहार मनाते हैं? दुलंडी। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव की जयंती। और चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंगतेरस और चैत्र अमावस्या को गोठिया अंबा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में, जिसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपन ने क्या क्या पढ़ा? तो कृष्ण पक्ष में याद रखना, एकम कृष्ण, चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी मनाते हैं। ठीक है, ये दुलंडी वाले दिन और क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा मेला लगता है, इनको भी याद कर लेना। ठीक है, पंचमी को अपन रंग पंचमी मनाते हैं। कृष्ण पक्ष की जो चैत्र महीने की कृष्ण पंचमी है उसे रंग पंचमी। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चैत्र महीने के चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाते हैं। और ये जो भी मेले हैं इनको भी याद कर लेना साथ में। नवमी को आदिनाथ ऋषभदेव जयंती मनाते हैं। और एकादशी को जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। त्रयोदशी को रंगतेरस और अमावस्या को गोठिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, और इसके संबंध में एक और याद रखना, गोठिया अंबा मेला के बाद में इस दिन पाबूजी का मेला भी लगता है। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी में। तो याद रखना, चैत्र कृष्ण चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड फलोदी में। पाबूजी का जन्म हुआ था ना कोलूमंड में, तो चैत्र अमावस्या के दिन ही हुआ था उनका जन्म। तो ये याद रखना। ठीक है, अमावस्या के दिन पाबूजी का मेला कोलूमंड फलोदी में लगता है। अब अपन पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं? चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले याद रखना, शुक्ल पक्ष को क्या कहते हैं? सुदी पक्ष। अब यहाँ पे मैंने एकम नहीं लिया। एकम के संबंध में आप, मैं लिख के लेके आया हूं, एक मिनट दिखाता हूं आपको। ये रहा, चैत्र शुक्ल एकम, वहां पे मैंने इसको छोड़ दिया था, तो आप यहां से नोट कर लेना। लेकिन आप जब बनाओ तो सबसे पहले ये उतारना, चैत्र शुक्ल एकम को, जो चैत्र महीना होता है उसकी शुक्ल एकम होती है, उस दिन क्या क्या होता है? तो विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, विक्रम संवत का प्रारंभ। दूसरा, नववर्ष का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। और बसंती नवरात्र कब का प्रारंभ कब होता है? तो याद रखना, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। ठीक है, और चैत्र शुक्ल एकम को व्रत राजस्थान संघ का गठन हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इस
ये भी आपको मैं समझाऊंगा अभी। और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में भजनलाल सरकार ने घोषणा की है कि चैत्र शुक्ल एकम को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, करंट से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट बनता भी है, एग्जाम में पूछ सकता है। चैत्र शुक्ल एकम को ये पूछ सकता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे आपको डेट दे देगा चैत्र शुक्ल एकम। तो इसको याद रखना, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को। और गुड़ी पड़वा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाते हैं, तो याद रखना ये भी कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना, नववर्ष का प्रारंभ होता है। थर्ड पॉइंट याद रखना, बसंती नवरात्रों का प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक होता है। ठीक है, वृद्ध राजस्थान का गठन भी 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन भी क्या था, चैत्र शुक्ल एकम ही था। तो इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट है, इनको आप चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष है उसके स्टार्टिंग में लिख लो, जिससे आपको सुविधा रहेगी। मैंने तो क्या है कि मैं भूल गया था, तो इसमें नोट कर लिया मैंने, तो आप स्टार्टिंग में लिख लो इनको। यहां पे लिख लो इसको। शुक्ल पक्ष पढ़ रहे थे अपन, जैसे सुदी पक्ष कहते हैं। एकम की बात मैंने लिखा दी आपको वहां पे, एकम की बात लिखा दी। अब पढ़ेंगे द्वितीय। द्वितीय को क्या होता है, सिंजारा। तीज और गणगौर से एक दिन पूर्व क्या मनाते हैं, सिंजारा। तो याद रखना, सिंजारा कब आता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, तीज और गणगौर से एक दिन पहले। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है, तो गणगौर से एक दिन पहले क्या मनाते हैं, सिंजारा आता है। याद रखना, इस दिन जो सासू होती है अपनी बहू को कपड़े मिठाइयों के साथ उपहार भेंट करती है। ठीक है, और तृतीया शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है, तो गणगौर। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अब गणगौर के संबंध में याद रखना, जो गणगौर का त्योहार है ये किसको, इस दिन इसमें किसकी पूजा की जाती है, ये याद रखना। ईश्वर जिसे शिव बोलते हैं और गौर जिसे पार्वती बोलते हैं। तो गणगौर के का जो त्योहार होता है इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, गणगौर माता पार्वती के मुकलावे का गोणा का प्रतीक है। जो गणगौर का त्योहार है, इस दिन क्या हुआ था, माता पार्वती के मुकलावा हुआ था। मुकलावा जानते हो, मतलब जो लड़की होती है ससुराल में, शादी के बाद में जो पहली बार ससुराल जाती है ना, उसको ही बोलते हैं मुकलावा। तो माता पार्वती के मुकलावे का प्रतीक कौन सा त्योहार है, तो गणगौर, याद रखना। और त्योहारों का समापन, अभी पहले सेकंड स्लाइड में आपको बताया था मैंने, त्योहारों का समापन गणगौर से माना जाता है, तो ये भी याद रखना। स्वार्थिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो गणगौर ही है। स्वार्थिक गीत कौन से त्योहार में गाई जाती है, तो याद रखना गणगौर वाले। कौन सा गीत गाया जाता है, इसमें गिंदोली गीत गाया जाता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और गणगौर का त्योहार की पूजा कितने दिन होती है, 16 दिन तक पूजा होती है। और त्योहार कितने दिन तक चलता है, 18 दिन तक त्योहार चलता है, पूजा 16 दिन तक होती है। जिसका अंतिम दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलावनी, जिसे बलावनी भी कहते हैं, बोलावनी या बलावनी। इस दिन क्या करते हैं, जो गणगौर होती है इनका विसर्जन करते हैं अपन, इसलिए अंतिम दिन क्या कहलाएगा, बोलावनी या बलावनी। ठीक है, और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। पर आजकल एग्जामिनर ये नहीं पूछता गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, आजकल उसके दिमाग में ये चलता है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की कौन सी गणगौर का उल्लेख किया है, ये क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। इसको तो सब जानते हैं, आजकल नए ट्रेंड से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है, ये क्वेश्चन पूछता है वो, तो इसको भी याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ मनाते हैं, तो चैत्र शुक्ल
चतुर्थी को, कहाँ पे, जैसलमेर में, ये याद रखना। बिना ईसर की गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को जैसलमेर में मनाते हैं। और गुलाबी गणगौर जिसे चुनरी गणगौर भी बोलते हैं, ये कहाँ पे, नाथद्वारा राजसमंद में। कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ पे, जैसलमेर में। और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, ये कहाँ पे, नाथद्वारा राजसमंद में, ये याद रखना। हाड़ा ले डूबियो गणगौर, ये कहाँ मनाते हैं, बूंदी में। तो याद रखना, यहाँ पे गणगौर नहीं मनाते हैं, बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं, ये याद रखना। हाड़ा ले डूबियो गणगौर, यहाँ पे क्या है कि जो हाड़ा वंश था, इसके परिवार में जो गणगौर त्योहार था उस दिन कोई खत्म हो गया था, तो उस दिन से जो हाड़ा वंश है इसमें गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं। तो याद रखना, कहाँ पे नहीं मनाते, बूंदी में। जो बूंदी का हाड़ा वंश था, इसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो अपन भी त्योहार नहीं मनाते। तो हाड़ा ले डूबियो गणगौर, बूंदी में क्या नहीं मनाते, गणगौर, ये याद रखना, ठीक है। अब एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ। शुक्ल पक्ष की अपन एकम में क्या क्या पढ़ा था, एकम में मैंने 6 लाइन पढ़ाई, वो आप वहां से पढ़ लेना, या मैं बताऊं एक बार कौन कौन से त्योहार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, नववर्ष का प्रारंभ होता है, बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है, और व्रत राजस्थान संघ का गठन होता है, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाते हैं। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष की द्वितीया को क्या मनाते हैं, सिंजारा। तृतीया को गणगौर, गणगौर के दिन ईसर। गणगौर में किसकी पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। किसका प्रतीक माना जाता है, माता पार्वती के मुखलावे का प्रतीक माना जाता है। गणगौर से त्योहारों का समापन होता है। स्वार्थिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, गिंदोली गीत। और गणगौर की पूजा कितने दिन होती है, 16 दिन तक। और त्योहार कितने दिन का होता है, 18 दिन। अंतिम दिन क्या कहलाता है, गणगौर का अंतिम दिन क्या कहलाता है, बोलावणी कहलाता है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कर्नल जेम्स टोड ने किस गणगौर का उल्लेख किया है, तो याद रखना उदयपुर की गणगौर का। बिना ईसर की गणगौर कहाँ निकाली जाती है, तो जैसलमेर में। कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और हाड़ा ले डूबियो गणगौर, मतलब गणगौर नहीं बनाते, वो कहाँ पे, बूंदी में, ठीक है। अब आ गया अष्टमी। अष्टमी वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी है। इस दिन दुर्गाष्टमी और अशोक अष्टमी मनाते हैं। तो याद रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी और अशोक अष्टमी मनाते हैं। दुर्गाष्टमी तो नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए दुर्गाष्टमी मनाते हैं, और अशोक अष्टमी भी मनाते हैं इस दिन। याद रखना, ये अलग अलग है, एक नहीं है। और अशोक अष्टमी के दिन ही केवल जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है, इस दिन केला देवी का मेला लगता है। कहाँ लगता है, तो याद रखना, केला देवी का मेला करौली में पड़ता है। कहाँ पे, करौली में। तो ये याद रखना, मेला कौन सा लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला लगता है, केला देवी का मेला लगता है। कहाँ पे, करौली में। और अष्टमी को कौन सी त्योहार होता है, दुर्गाष्टमी और अशोक अष्टमी, ये भी याद रखना। नवमी के दिन महानवमी। महानवमी तो नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए तो महानवमी हो गई। और रामनवमी, इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। तो याद रखना, नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को महानवमी भी होती है और रामनवमी भी होती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और महानवमी, नवरात्र चल रहे हैं नवमी तक, प्रथम से नवमी तक चैत्र नवरात्र चल रहे हैं ना, तो इसलिए महानवमी भी कहा गया है इसको, ठीक है। दसवीं के दिन राम रावण मेला लगता है। कहाँ पे, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में। तो ये याद रखना, राम रावण मेला कहाँ लगता है, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़। राम रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़। त्रयोदशी के दिन महावीर स्वामी जी की जयंती, जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है, महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है। और इनका मेला कहाँ लगता है, महावीर जी करौली में। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौली में। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, इनकी जयंती भी पूछता है और इनका मेला भी पूछता है, तो इंपोर्टेंट है, याद रखना। मेला कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाते हैं, और मेला महावीर जी की मेला कहाँ लगता है, करौली में। दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है पूर्णिमा, जो महीने का लास्ट दिन है, चैत्र पूर्णिमा। इस दिन क्या होती है, हनुमान जयंती मनाते हैं। और संत पीपा, एक संत है अपने, संत पीपा, इसकी जयंती भी मनाते हैं। तो याद रखना, हनुमान जयंती के दिन कौन कौन से मेले लगेंगे,
तो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहाँ पे, सालासर चूरू में। और मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है, दौसा में। तो ये याद रखना। जो चैत्र पूर्णिमा होता है इस दिन हनुमान जयंती मनाते हैं और संत पीपा की जयंती भी मनाते हैं। और दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला कहाँ लगता है, सालासर चूरू में लगता है। और मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है, दौसा में लगता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। क्लियर है ना। एक बार मैं आपको फटाफट इसका रिवीजन करा देता हूँ शुक्ल पक्ष का। ठीक है, शुक्ल पक्ष शुद्धि पक्ष कहते हैं। एकम को कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, विक्रम संवत का प्रारंभ, नववर्ष का प्रारंभ, बसंती नवरात्रों का प्रारंभ और वृहत राजस्थान संघ का गठन। ठीक है, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। द्वितीय को सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीय को कौन सा त्योहार मनाते हैं, सिंजारा। और चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर। गणगौर के संबंध में जो भी इंपोर्टेंट है ये याद रखना। नेक्स्ट अष्टमी को दुर्गाष्टमी और अशोकाष्टमी मनाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी और अशोकाष्टमी मनाते हैं। केला देवी का मेला करौली में। नवमी के दिन महानवमी और रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को महानवमी मनाई जाती है और रामनवमी। और दसवीं को राम रावण का मेला बड़ी सातरी चित्तौड़गढ़ में लगता है। त्रयोदशी को दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है और महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, करौली में लगता है। और पूर्णिमा जो महीने का लास्ट डे है, चैत्र पूर्णिमा, इस दिन हनुमान जयंती और संत पीपा की जयंती मनाते हैं। और इनका मेला कहाँ लगता है, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला सालासर चूरू में और मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका चैत्र का महीना कंप्लीट। अब चैत्र महीने के संबंध में नोट लगा के लिखो, 3 नोट लगा के लिखो फटाफट। पहला नोट, नवरात्रा साल में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। अपन ने 2 बार ही सुना है और अपन 2 बार ही नवरात्रा करते हैं। लेकिन आते कितनी है साल में, 4 बार। याद रखना, नवरात्रि कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। जो बसंती नवरात्रि है ये कब मनाते हैं, बसंती नवरात्रि तो आते हैं चैत्र के महीने में, जो अपन ने पढ़ा। चैत्र बसंती नवरात्रि कब होते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से। तो याद रखना, देखिए ये लिखा है मैंने, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक कौन सा बसंती नवरात्रि आते हैं, किस महीने में, चैत्र के महीने में। तो ये तो चैत्र का महीना है पहला। और 6 महीने के टुकड़े कर लेते हैं अपन, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, ये 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर 2 बार आते हैं नवरात्र। सबसे पहले तो बसंती नवरात्रि आते हैं। बसंती नवरात्रि कब से कब तक आते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आते हैं। तो याद रखना, चैत्र के महीने में बसंत नवरात्रि और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आते हैं। और गुप्त नवरात्रि भी कब से कब तक होते हैं, तो याद रखना, आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। फिर बाद में 6 महीने का, ये 6 महीने आश्विन से फाल्गुन तक। इन 6 महीने में भी तुम्हारे नवरात्रि 2 बार आते हैं। आश्विन के महीने में शरदीय नवरात्रि होते हैं, जिन्हें अपन बड़े नवरात्रि बोलते हैं। तो बड़े नवरात्रि कब मनाते हैं, आश्विन शुक्ल नवमी से एकम तक। तो याद रखना, आश्विन नवरात्रि कब आते हैं, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। शरदीय नवरात्रि कब आते हैं, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। और जो माघ का महीना है इसमें गुप्त नवरात्रि आते हैं। और गुप्त नवरात्रि कब से कब तक होते हैं, माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। कब होते हैं गुप्त नवरात्रि, माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। तो ये याद रखना, साल में नवरात्रि 4 बार आते हैं, जिसमें सबसे बड़े नवरात्र सबसे पहले महीने में आते हैं, जिन्हें बसंती नवरात्रि कहते हैं। और फिर आषाढ़ के महीने में आते हैं, वो गुप्त नवरात्रि होते हैं। और बसंती नवरात्रि कब से कब तक रहते हैं, तो याद रखना, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। और गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। और शरदीय नवरात्रि, जिन्हें बड़े नवरात्रि भी कहते हैं, ये आते हैं आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। और माघ नवरात्रि, माघ के महीने में कौन से नवरात्रि होते हैं, गुप्त नवरात्रि, जिन्हें कब से कब आयोजित होता है, माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। इनकी एक ट्रिक याद रखना, अम्मा से याद रखना, जो गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, आषाढ़, आ से याद रखना आषाढ़ और माँ से याद रखना माघ। तो ये 2 महीने में गुप्त नवरात्रि आते हैं। और बाकी आप 2 तो जानते हो, बसंती नवरात्रि चैत्र में आते हैं और शरदीय नवरात्रि आश्विन में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट नोट। सेकंड नोट, राजस्थान का एकीकरण। अपन ने पढ़ा था कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ का गठन हुआ था। तो अपन इस पॉइंट को पढ़ने के लिए ये एक नोट
पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़ने के लिए। तो राजस्थान का एकीकरण भी याद करवा देता हूँ मैं आपको इसी क्लास में। राजस्थान के कितने एकीकरण में हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो याद रखना 7 चरणों में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, 7 चरणों में हुआ। ये 7 चरणों को याद करने की एक ट्रिक है, एमपी से राजस्थान, एमपी से बसाई राजस्थान, ये याद रखना, एमपी से बसाई राजस्थान, एम से याद रखना मत्स्य संघ, और पी से याद रखना पूर्वी राजस्थान संघ, और से याद रखना संयुक्त राजस्थान संघ, और बै से याद रखना वृहत राजस्थान संघ, और राजस्थान से याद रख से याद रखना संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, और राजस्थान से राजस्थान, और फिर पुनर्गठन राजस्थान। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसमें ट्रिक याद रखना एमपी से बस राजस्थान आई, जिसमें फर्स्ट है मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राजस्थान, और पुनर्गठित राजस्थान। तो ये याद रखना। एमपी से बस राजस्थान आई, ये ट्रिक याद रखना। अब इनको डेट भी याद रखना कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था, तो इसकी भी अपन ने एक ट्रिक बना रखी है, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्बा मंजन करो। पहले तो एक नंबर याद करना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 18, 25, फिर 18, फिर 30, 15, 26, 1, ये याद रखना। एकीकरण में 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है, ये नंबर याद रखना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है। तो और ये महीने का याद करने की ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो। तो माँ से याद रखना मार्च, और माँ से याद रखना मार्च, ऐसे याद रखना अप्रैल, और माँ से याद रखना मार्च, मैं से याद रखना मई, और जैसे याद रखना जनवरी, और न से याद रखना नवंबर। तो 18 मार्च 1948 इसको मत्स्य संघ का गठन हुआ था। 48 कितनी बार आएगा, 3 बार, और 49 कितनी बार आएगा, 2 बार, फिर 50, फिर 56। याद रखना, पहले 3 बार 48 आया, फिर 2 बार 49 आया, फिर 1 बार 50 आया, और फिर 56 आया। तो ये याद रखना। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई, और 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण का गठन हुआ। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ बना। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ बना। 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान संघ बना। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान बना, और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित राजस्थान बना। तो ये याद रखना, जो ये है ना मेन डेट, इसके लिए तो अपन ये पढ़ा है। तो चैत्र शुक्ल एकम को विक्रम संवत का प्रारंभ होता है, और वृहत राजस्थान संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, इसलिए अपन ने ये चीजें पढ़ी, राजस्थान का एकीकरण इसलिए पढ़ा। तो ये याद रखना, वृहत राजस्थान संघ कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और इस दिन विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है। तो ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नोट है, गणगौर नामक आरटीडीसी होटल कहाँ है, तो ये पूछ लेगा, जयपुर में। गणगौर घाट पिछोला झील उदयपुर में, और पुष्कर झील अजमेर में। गणगौर निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में। ये तीसरा नोट भी याद कर लेना, गणगौर नामक आरटीडीसी का होटल कहाँ है, जयपुर में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, गणगौर नामक आरटीडीसी का होटल कहाँ है, तो जयपुर में। और गणगौर घाट 2 जगह है, पिछोला झील उदयपुर में, और पुष्कर झील अजमेर में, ठीक है। घाट क्या होते हैं, नदी के किनारे बना हुआ होता है घाट, उसको बोलते हैं गणगौर घाट। पिछोला झील उदयपुर में, और पुष्कर झील अजमेर में, 2 जगह पे गणगौर घाट बना हुआ है। और गणगौर का निर्माण कहाँ पे होता है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और ये मैंने पढ़ाई दिया आपको, चैत्र शुक्ल एकम वाली तिथि को, वहां पे स्टार्टिंग में शुक्ल पक्ष में, ठीक है। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई, ठीक है। तो इनको आप कल क्लास में रिवाइज करके आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इसमें से।
तो चलो क्लास को एंड करते हैं। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। एक नई उमंग और जोश के साथ हम भी आपके लिए कंटेंट तैयार करके लेके आते हैं। और जो कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, आप इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो। एग्जाम में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सभी, ओके।